Jai Hind all of you. 6th class students, 6th B and C students. Jai Hind all of you. Today we study about chapter number 15. हमारा चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अवर चैप्टर नंबर 15 इज द वाटर। हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो है वाटर के बारे में, ठीक है। वाटर के बारे में हमें स्टडी करना है इसमें, ओके। वाटर क्या है? वाटर इज अ सेकेंड नेचुरल सोर्स ऑफ आवर नेचर, ठीक है। सो वाटर है वो हमारा सेकेंड जो है नेचुरल सोर्स है। इट इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट नेचुरल सोर्स और इम्पोर्टेंट सोर्स होता है एयर, ठीक है, विच ए इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, वो हमारे लिए जरूरी होता है जीवित रहने के लिए। तो एयर एक फर्स्ट सोर्स है जो कि हमने इससे पहले वाले लेसन में स्टडी किया था। ऑक्सीजन हमें इम्पोर्टेंट है सांस लेने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है वाटर। तो पानी हमारा सेकेंड नेचुरल सोर्स है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो वाटर के बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। पानी हमारे लिए क्या होता है जनरली लाइफ में या पूरे डे में, दिन में हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो होता है वाटर, ठीक है। वाटर द प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर इज यूजफुल फॉर अस। पानी का शुद्ध रूप हमारे लिए क्या होता है? पीने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वर्क हम करते हैं डेली लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन बनाना, ये हमारे लिए पानी का क्या है, ये बहुत सारा यूज़ होता है। इसके अलावा अदर यूजेस ऑफ वाटर के, पानी के दूसरे यूज जैसे फैक्ट्रीज रन होती है, फैक्ट्रियाँ चलती पानी के थ्रू, ठीक है। वाटर के जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, आने जाने का जो है आवागमन का साधन है। वाटर में जो है बोट चलती है, नाव चलती है, पानी में पानी के अंदर जहाज चलते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो पानी जो है ओशियंस का पानी का है एक बड़ा ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा साधन भी होता है, ठीक है। वाटर जो होता है रिक्रिएशन में और मनोरंजन में बहुत बड़ा क्या होता है योगदान होता है पानी का। जैसे हम जब वाटर पार्क में जाते हैं तो वाटर पार्क में हम बहुत सारा फन करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। स्लाइड्स पर फिसलते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है। और झरनों में हम जो है पानी में क्या करते हैं, जो झरने होते हैं उसमें भी हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नदियों में हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। और जो फव्वारे होते हैं उसमें हम इंजॉय करते हैं। पानी जो है हमारे मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा साधन होता है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? ह्यूमन बॉडी कॉन्सिस्ट 70% ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी का जो 70% भाग होता है वो पानी का बना होता है, बाकी भाग जो है सॉलिड होता है। 70% जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म बनाने में, हमारी ब्लड बनाने में काम आता है, हमारे भोजन को पचाने में काम आता है, और हमारी बहुत सारी वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करने में ये जो है वाटर में काम आता है। बहुत सारी चीज़ों में पानी का कितना परसेंट है वो यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में 70% पानी है, एलिफेंट में 80% है, ठीक है। पॉन्ड्स में पॉन्ड जो प्लांट्स होता है 60% होता है, ठीक है। पोट्स में, पोटैटो में 70% पानी होता है। टोमेटो जो होता है, टोमेटो में 88% वाटर होता है, ठीक है। टर्निप्स में 70, मिल्क में 95% ऑफ वाटर होता है, ठीक। एग्स में 75% वाटर है। इस प्रकार पानी जो होता है हर चीज़ में पानी की कुछ न कुछ मात्रा रहती है, ठीक है। जो खीरा होती है, ककड़ी होती है, उसमें बहुत सारा पानी होता है। गर्मी के दिन में उसे खाते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ओशियंस के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स है वो पानी में ही अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, जैसे ऑक्टोपस, ठीक है, डॉल्फिन, ये सब पानी में रहते हैं,
ठीक है। और अदर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, रिवर्स के अंदर पानी में रहने वाले जो है फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स भी वो अपनी लाइफ वहीं पे यूज़ सर्वाइव करते हैं। फिशेस पानी से ही अपना ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। पानी उसका जीने का साधन है, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार सोर्स है वाटर। वाटर के कौन कौन से सोर्स है? पानी के सोर्स पहला है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जो जमीन के ऊपर वाला पानी होता है उसे सरफेस वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर के सोर्स में सबसे फर्स्ट है रिवर जो है नदियाँ, तालाब, ठीक है, झरने, ये सब क्या है सरफेस वाटर के अकॉर्डिंग आएंगे। रेन वाटर बारिश का पानी, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, हमारा पानी का प्योर फॉर्म होता है। रेन वाटर के जो पानी होता है उसमें जो पानी बहता है उससे बहुत सारे ड्रेटिनेस मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे सरफेस वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और है फ्लूइड इमेजिंग फैक्ट। जैसे कि क्या होता है जब पानी कभी पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा आ जाए तो पानी फ्लूड आ जाती है या बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से सभी तो पानी भर जाता है और पानी भर जाने की वजह से जो लाइफ होती है वो क्या होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। आना जाना मुश्किल हो जाता है, वाहनों का चलना मुश्किल हो जाता है और वाहन जो होते पानी में तैरने लगते हैं इस प्रकार से, ठीक है। लोग क्या होते हैं सड़क पर नहीं चल सकते, गड्ढे नहीं दिखते हैं, ठीक है। हम पानी घरों में पानी भर जाता है। ये क्या है एक प्रकार की जो है डेंजर स्थिति होती है वाटर के थ्रू, ठीक है। इसी प्रकार बिजली के खंभे वगैरह भी क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइट चली जाती है, ठीक। ये सभी डेंजर कंडीशन होती है जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो उस समय, ठीक है। अब इस प्रकार ड्रॉफ्ट सम टाइम क्या होता है कभी कभी कुछ एरिया में पानी बारिश नहीं होती तो पानी की वहाँ पे कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिजर्ट एरिया होता है रेगिस्तान वाला है, रेगिस्तान जैसे राजस्थान, ठीक है, वाला जो एरिया होता है रेगिस्तान है, वहाँ पर पानी बहुत कम होने की वजह से क्या होता है जमीन सूखी हो जाती है और ड्राफ्ट हो जाता है, मतलब कि सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। और इससे क्या होता है बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स मरने लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है लोगों को पानी नहीं मिलता। ये भी क्या है डेंजर कंडीशन है पानी की वजह से होने वाली, ठीक है। तो पानी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते रहना चाहिए। ये रिवर वाटर है, लेक्स झीलों में पानी होता है, उसमें बहुत सारी फिशेस होती है जो रहती हैं और बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। सी वाटर ओशियन एक पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। अब यहाँ पे दिया गया है वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल क्या है? वाटर जो होता है हमारा नेचुरल सोर्स है, ठीक है। हर ईयर जो है पर ईयर क्या आता है बारिश के थ्रू पानी आता है, रेन के थ्रू पानी हमारे अर्थ पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या आता है सूख जाता है और कम हो जाता है। तो अर्थ पर एक वाटर साइकिल रन होती है, उस वाटर साइकिल के रन होने से जो वाटर होता है वो फिर से हमारे पास में आ जाता है। तो किस प्रकार से वाटर साइकिल रन होती है ये हम समझेंगे और वाटर साइकिल का डायग्राम हमें कंप्लीट करना है और जो प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हमें बोर्ड पर जो वाटर साइकिल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये आपको फोटो सेंड कर दिया जाएगा जिसको आप बनाना है। वाटर साइकिल में देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। क्लाउड्स में पानी भरा रहता है बहुत सारा, ठीक है। जब बारिश होती है तो क्लाउड्स के अंदर जो वाटर है भरा हुआ है वो कंडेंसेशन के थ्रू, कंडेंसेशन की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू क्लाउड्स में पानी होता है वो वाटर की ड्रॉप्स बन करके पानी की बारिश के रूप में क्या होता है जमीन पर गिरता है, ठीक है। तो क्लाउड्स से पानी होता है जमीन पर गिर रहा है, ठीक है। पानी के इस गिरने को या रेन बारिश होने की प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के थ्रू तेजी से पानी होता है बारिश के रूप में नीचे गिरता है, तो जो अर्थ होती है उसमें सबसे पानी क्या होता है आ जाता है। अब अर्थ पर यहाँ पर देखिए पानी होता है, कुछ पानी होता है माउंटेन्स में या चट्टानों के अंदर नीचे चले जाता है और चट्टानों के अंदर जाकर के भर जाता है, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर जो होता है चट्टानों में भर जाता है,
जिससे कि वाटर टेबल क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता है, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, जब बारिश आती तो चट्टानों में पानी चले जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पानी होता है ये नदियों में पानी भरा हुआ है, तालाब में पानी भर जाता है, ठीक है, तो ये पानी के जो सोर्स उसमें वाटर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार ओशियन में भी क्या होता है पानी आ जाता है, प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है तो ओशियन में बहुत सारा पानी आके भर जाता है, ठीक है, ये वाला पानी, ठीक। जब लेकिन और ये जो होता है अर्थ पर जमीन पर जो पानी आ जाता है जिससे कि पेड़ पौधे जो होते हैं ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और खेतों में भी क्या होती खेती होती, वाटर खेती होती, ठीक, और लोग यहाँ पे आराम से जिंदा रहते। लेकिन जब क्या होता है देश होती है और सनलाइट आती है, ठीक है, तो सनलाइट के थ्रू जो सनलाइट होती है उस सनलाइट के थ्रू क्या होता है पानी जो होता है इवेपोरेट होकर चले जाता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू पेड़ पौधों में से पानी होता है जो है वेपर बन के ऊपर चले जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इवेपोरेशन के थ्रू वाटर जो होता है प्लांट्स में से ऊपर इवेपोरेशन के थ्रू वाटर, फिर ओशन का वाटर भी इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर चले जाता है, मतलब कि वेपर बन के उड़ जाता है, और जमीन का जो पानी होता है या नदियों का पानी और तालाबों का पानी इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू वापस ऊपर चले जाता है और अर्थात पानी की कमी हो जाती है। जब इवेपोरेशन होता है तो पानी भाप बनकर या वेपर बनकर चले जाता है और जो है उड़ जाता है, जिससे कि गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन फिर से वंस अगेन जब मानसून आते हैं तो फिर से क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स में सारा वेपर का पानी का भर जाता है, ठीक है, और ये क्लाउड्स फिर से क्या करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से बारिश करने में हेल्प करते हैं और फिर से पानी हमारी अर्थ पर आ जाता है। इस प्रकार वाटर हमारी अर्थ से चले जाता है वेपर बन के और फिर कंडेंसेशन के थ्रू प्रेसिपिटेशन के थ्रू बारिश के थ्रू फिर से पानी आ जाता है। ये जो होती है वाटर साइकिल रन होती है, ठीक है, जो वाटर साइकिल का डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो सभी बच्चों को डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 15 हमने समझा दिया है और इसकी जो है क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। हम बहुत कम क्वेश्चन आंसर करेंगे हर चैप्टर में, ठीक है, एक चैप्टर और बचा है, ठीक है, जितना आपको करा दिया जाता है उतना ही आपको कॉपी में करना है। ओके, जय हिंद, आई लव यू।